संक्रांति के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पतंगों की धूम देखी जा रही है। मुख्तलिफ रंगों की पतंगें नीलगांव आसमान पर नजर आ रही है। संक्रांति के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में पतंगों और मांझों की खरीदारी के लिए काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। गुलजार हाउस इलाके के साथ साथ शहर के दिगर इलाकों में भी पतंगों की धूम देखी जा रही है। नेकलेस रोड पर भी बच्चे और बड़े पतंगबाजी में मसरूफ देखे गए। लोग अहम शख्सियतों, सियासतदानों, खिलाड़ियों की पतंगें पसंद कर रहे हैं। कागज की पतंगों के साथ साथ दिगर पतंगें भी आम हैं। इन दिनों पतंगों की कीमत दिगर पतंगों की कीमतों के मुकाबले ज्यादा होने के बावजूद इसकी खरीदारी में इजाफा देखा गया है। मेहदीपट्टनम इलाके में बाज पतंगबाजों ने कहा कि वो बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत करते हैं, लेकिन संक्रांति के मौके पर वो पतंग उड़ाने के लिए वो हैदराबाद आते हैं। लोगों का एहसास है कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल पतंग मांझे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ पतंगों के कारोबार से मुंसलिक कई अफराद ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से पतंग व मांझे की फरोख्त में कमी हुई है, जिसकी अहम वजह GST पेपर के दामों में बेतहाशा इजाफा है। शहर हैदराबाद में पट्टीदार, दुल्हन, गहरा, दो कलम जैसा और दिगर पतंगे भी मकबूल हैं। नौजवान लड़के और बाज लड़कियां भी मैदानों, मकानों की छत पर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। पतंगबाजी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। तमाम उम्र के अफराद को पतंगबाजी के शौक से लुत्फ अंदोज होता देखा गया। बाज़ अफराद ने संक्रांति से एक दिन पहले रात में भी अपनी छतों पर रोशनियों का इंतजाम करते हुए पतंगबाजी की। इस मौके पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए, जिसमें मुख्तलिफ फिल्मी गीत लगाए गए। साथ ही नौजवानों को अपने घरों की छतों और खुले मैदान में पतंगबाजी के मुकाबले मुनक्किद करते हुए देखा गया। पतंगबाजी संक्रांति त्यौहार का एक खुसूसी हिस्सा है।